कानपुर का अपना विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है। आधुनिक सुविधाओं का सुख, एयरपोर्ट टर्मिनल के फंक्शनल हो जाने के बाद यहाँ की कनेक्टिविटी देश और दुनिया से बढ़ेगी, जिससे देश और विदेश के व्यापारी शहर में आकर व्यापार कर सकेंगे। इससे इसका पुराना औद्योगिक स्वरूप वापस लौट सकेगा। 40 मिनट में कानपुर टू दिल्ली। यहाँ पर अभी तक 4 फ्लाइटें उड़ा करती थी, अब 9 फ्लाइटें यहाँ से शुरू हो जाएंगी और जिसमें इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइटें भी शामिल हैं। प्रगति की नई उड़ान। नया टर्मिनल, नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास को एक और पंख लग गया है। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ घंटों बाद आप कानपुर के हाईटेक टर्मिनल से फ्लाइट में बैठकर टेक ऑफ कर सकते हैं। 6,243 वर्ग मीटर में बने नए टर्मिनल में क्या खास है? 150 करोड़ खर्च कर आखिर यहां ऐसा क्या बनाया गया है जो दूसरे टर्मिनल से अलग है? कैसे 100 से 300 यात्रियों की क्षमता यहां बढ़ाई गई है और कैसे कानपुर का नया टर्मिनल प्रगति की नई उड़ान भरेगा? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। (6,243 वर्ग मीटर में बना कानपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल किसी महल से कम नहीं। हाईटेक लुक, हाईटेक सुविधाएं से लैस इस एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश को एक नई उड़ान मिलेगी। कानपुर एयरपोर्ट पर बने इस नए टर्मिनल को 150 करोड़ की लागत से 42 महीने में तैयार किया गया है। कानपुर एयरपोर्ट की बिल्डिंग को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है और इसी तरीके से बनाया गया है कि मानो यहाँ पर यात्री जब आते हैं तो उन्हें किसी महल में आने का एहसास हो, हर यात्री को विशेष एहसास हो, विशेष तरीके की सुविधाओं का एहसास हो। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट का ये बाहरी नजारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भवन बनाया गया है और इस भवन में किस तरीके से नक्काशीदारी के गेट बनाए गए हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर आने पर वीआईपी होने का एहसास हो। केवल एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा ही नहीं, आपको बता दें कि रनवे भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नए टर्मिनल में बने एप्रन में एक साथ 3 हवाई जहाज खड़े हो पाएंगे। तीनों विमानों का संचालन भी एक साथ हो सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसके डिजाइन में बदलाव करवाया और उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी कि उनके जो 10 साल का एक अपेक्षा थी, एक इच्छा था कि कानपुर में भी एक इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट टर्मिनल हो जाए, जहां से कि देश के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए। ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है कि कानपुर एक महानगर है और कानपुर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी देखेंगे, आईआईटी है, भारत सरकार के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, तो प्लस डिफेंस के बहुत सारे सेटअप्स है। तो इंडस्ट्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक था कि एक अपना टर्मिनल हो जाए चीजों पे, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। वो अब सपना जो है साकार हुआ है। और औद्योगिक नगरी कानपुर के लोग दशकों से रेगुलर फ्लाइट सेवा के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ के चकेरी एयरपोर्ट से कई बार हवाई सेवाएं देश के तमाम हिस्सों के लिए शुरू हुई और कई बार ये बंद हो गई। संसाधनों के अभाव में फ्लाइट कंपनियों ने सेवाएं बंद कर दी। अब कानपुर का अपना विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जहां से यहां के लोग न केवल देश के तमाम हिस्सों के लिए बल्कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए दुनिया के तमाम देशों के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यूपी में विकास का नया मॉडल है। नए टर्मिनल में बने एप्रेन में एक साथ 3 हवाई जहाज खड़े हो जाएंगे। 3 विमानों का संचालन भी हो सकेगा। चकेरी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग से मुख्य रनवे तक 4 लेयर टैक्सी लिंक वे बनाया गया है। इसी पर इमरजेंसी में फाइटर प्लेन को उतारा जाएगा। फाइटर प्लेन उतरने में दिक्कत न हो, इसके लिए रनवे को चौथी लेयर को विशेष कंक्रीट से तैयार किया गया है।
फाइटर जेट भी उतर सकेंगे और इमरजेंसी में उन्हें यहाँ पर उतारा जाएगा। इस तरीके से रनवे को डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि रनवे पर काफी दूर तक लाइटें लगाई गई हैं, जिससे रात में आसानी से यहाँ पर विमानों को उतारा जा सकेगा। इमरजेंसी लैंडिंग जेट विमानों की कराई जा सकेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो फ्लाइटें हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि रात में विमानों को उतरने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्टिंग जो विमान हैं उनको भी यहाँ से उड़ाया जा सकेगा, जिसके चलते शहर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं अगर खासियत की बात की जाए तो लंबा टैक्सी लिंक रोड भी बनाया गया है और तमाम सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। पुराने एयरपोर्ट की यात्री क्षमता करीब 100 पैसेंजर की थी, जिसे बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। अब कानपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 40 मिनट में तय हो जाएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट टर्मिनल में नाइट लैंडिंग की भी सुविधा होगी। इसके लिए 2800 मीटर लंबे रनवे पर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक अप्रोच लाइट लगाने का काम किया गया है। ऐसे में रनवे पर अंधेरे और कोहरे में भी नाइट लैंडिंग हो सकेगी। कानपुर को इसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। कानपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल इस दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दरअसल एयरपोर्ट टर्मिनल के फंक्शनल हो जाने के बाद यहाँ की कनेक्टिविटी देश और दुनिया से बढ़ेगी, जिससे देश और विदेश के व्यापारी शहर में आकर व्यापार कर सकेंगे। इससे इसका पुराना औद्योगिक स्वरूप वापस लौट सकेगा। वहीं यहाँ के शैक्षिक केंद्रों को भी नए विद्यार्थी मिल सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। चलिए अब आपको एक एक कर कानपुर के नए टर्मिनल की पूरी जानकारी देते हैं। कानपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल काफी हाईटेक है। 6243 वर्ग मीटर में बनकर तैयार है। साथ ही मौजूदा टर्मिनल में 16 गुना ये बड़ा है और प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो 150 करोड़ रुपए है। तो वहीं 300 यात्रियों की क्षमता का इसे बनाया गया है। तो कानपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल काफी हाईटेक है। आपको आगे बताते चले, 3 बोइंग 321 एक साथ हो सकेंगे पार्क और 8 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट इसमें मौजूद हैं। साथ ही 4 काउंटर टिकट खरीदने के लिए भी बनाए गए हैं और एक वीआईपी लाउंज बनकर भी तैयार किया गया है और 150 कारों और 2 बस की पार्किंग की सुविधा इस एयरपोर्ट में उपलब्ध होगी। साथ ही एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है और एक चाइल्ड केयर रूम दिव्यांगजन के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी। सालों से तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो गया है। कानपुर के लोगों के लिए यह गर्व का पल होने वाला है, क्योंकि कानपुर इस टर्मिनल की मदद से अपने औद्योगिक रूप को फिर से हासिल कर पाएगा। देखिए रिपोर्ट। विकास को नई उड़ान देने वाले कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है, बल्कि अराइवल एरिया में दीवारों पर यूपी की सांस्कृतिक झलक को भी दिखाया गया है। कानपुर की नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग को विशेष तरीके से सजाया और संवारा गया है। यहाँ पर रात में दूधिया रोशनी में कानपुर का इतिहास बयां किया जाएगा। लोग कानपुर के इतिहास को देख सकेंगे, उसे समझ सकेंगे। तमाम दीवारों पर कानपुर के ऐतिहासिक महत्व की पेंटिंग की गई है, कानपुर के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ विशेष तौर पर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग को सजाया और संवारा गया है, जिससे ये लोगों को अट्रैक्टिव लगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक साथ 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 300 यात्री यहाँ पर खरीदारी कर सकेंगे। यहाँ पर तमाम जगहों पर फव्वारे लगाए गए हैं, जिसका आनंद यात्री उठा सकेंगे। बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं उन्हें किसी भी तरीके से बोरियत महसूस ना हो, वे अपने कामों को सुचारू तरीके से कर सकें। कानपुर का एयरपोर्ट फाइटर जेट की लैंडिंग वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट है। अभी तक एयरपोर्ट्स के रनवे से 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानें संचालित थी, लेकिन अब देश के 10 प्रमुख शहर इससे जुड़ेंगे। हाल में दिल्ली की फ्लाइट बंद कर दी गई है, लेकिन इसे फिर से चालू किया जाएगा। पहले चरण में 10 घरेलू उड़ानें शुरू करने की तैयारी है।
जबकि कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइटें अक्टूबर से शुरू हो सकती है। नए टर्मिनल के चालू होने के बाद कानपुर से कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई की फ्लाइटें शुरू करने की योजना है। सबसे पहले हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली की फ्लाइट शुरू होंगी। ये उड़ानें यहां से शुरू होने के बाद बंद हुई है। इसके बाद सूरत, जयपुर, भोपाल, इंदौर, अमृतसर की हवाई सेवा शुरू होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक 4 फ्लाइटें उड़ा करती थी, अब 9 फ्लाइटें यहाँ से शुरू हो जाएंगी और जिसमें इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइटें भी शामिल हैं, जिसके चलते कानपुर के विकास को पंख लगेंगे और कानपुर के लोग अब देश दुनिया से कनेक्ट हो सकेंगे। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल वर्तमान टर्मिनल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। 4 लेन सड़क बनाकर इसे नेशनल हाईवे 2 से जोड़ा गया है। कानपुर एयरपोर्ट पर हाईटेक सुविधाओं से इस शहर का मूलभूत ढांचा मजबूत होगा। वह फिर अपने औद्योगिक रूप को हासिल कर पाएगा। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज 18। अब आपको दुनिया के 5 बड़े एयरपोर्ट जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं उनके बारे में ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब, और इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 77,600 हेक्टेयर में है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 13,571 हेक्टेयर है। बात अगर फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करें, अमेरिका में है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 6,963 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। आयरलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में है, क्षेत्रफल 5,383 हेक्टेयर में है। वहीं डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका, क्षेत्रफल 4,856 हेक्टेयर में है। तो ये 5 बड़े आपको एयरपोर्ट के बारे में बता रहे थे जिसकी क्षेत्रफल काफी बड़ी है। और फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे न्यूज 18 के साथ। एसी चाहिए